हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं तुलसी प्लांट की केयर और लंबे समय तक उसे कैसे हरा भरा रखें, हेल्दी रखें और ये पॉट में भी अच्छे से सरवाइव कर सके, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हम जानेंगे। ये वीडियो को पूरा देखने के बाद तुलसी प्लांट से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम और क्वेरीज आपके दूर हो जाएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो फ्रेंड्स, तुलसी दो तरह की होती है, एक होती है कृष्णा तुलसी और रामा तुलसी। तो ये है रामा तुलसी जो हरे रंग में होती है और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने छोटे से एकदम छोटे से तुलसी प्लांट को मैंने इसमें रिपोर्ट किया था और अभी 1 महीने में ही ये पौधा देखिए कितना बड़ा हो गया है और घना भी हो गया है और ये मैच्योर्ड भी हो गया है, तभी इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। तो इस स्टेज पे हमें क्या करना है, इसके जो फ्लावर्स यहाँ पे आ रहे हैं, या तो अगर हमें छोटे छोटे और भी नए नए पौधे चाहिए, इसको हम छोड़ देंगे एज इट इज़ और ये इसी में पक के और इसके बीज बन जाएंगे और फिर ये जब गिरेंगे मिट्टी में या हम इसको खुद से निकाल के स्प्रेड करेंगे तो नए नए तुलसी प्लांट आ जाएंगे। बट अगर हमें इसी पौधे को आगे भी रखना है और हरा भरा रखना है, सालों साल जिंदा रखना है, तो बस इसके टिप पे हमें इस तरीके से कट लगा देना है। सारे फ्लावर्स को हमें कट कर देने हैं। तो इसे हम पिंचिंग बोलते हैं। तो सारे फ्लावर की पिंचिंग हम कर देंगे ताकि ये फ्लावर दोबारा से ग्रो करे और इसकी लंबाई भी अच्छी खासी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब इनके फ्लावर को हम नहीं निकालते हैं, पिंच नहीं करते हैं, तो इनमें एजिंग स्टार्ट हो जाती है। इन्हें लगता है कि हमारा टाइम अब जा चुका है, तो ये बीज देने के बाद सूख जाते हैं। तो बस हमें इन्हीं पौधों को अभी और बड़ा रखना है, हरा भरा करना है और सालों साल बनाए रखना है। तो इसकी पिंचिंग हम करते रहेंगे। और कई बार हम तुलसी में देखते हैं कि एक लंबा सा तुलसी जाता है और आसपास उसमें टहनियाँ नहीं निकली होती है। तो बस तुलसी की हमें इस तरीके से लेने हैं और यहाँ से इसको पिंच करके हटा देना है। तो जहाँ से भी आप कट लगाएंगे वहाँ से 2-3 तने और भी निकल जाते हैं। तो इससे तुलसी प्लांट जो है और भी हरा भरा और बुशी हो जाता है, घना हो जाता है। और तुलसी प्लांट की कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है बरसात में, तो वो भी हम एक अलग वीडियो बनाएंगे कि तुलसी प्लांट की कटिंग कैसे लगाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि तुलसी प्लांट की कटिंग भी लग जाती है। तुलसी प्लांट को बालकनी गार्डन में या पॉट में उगाना थोड़ा सा हार्डी होता है, तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों, तुलसी पौधे को घना, हरा भरा और बड़ा बनाए रखने के लिए इसकी कटिंग, प्रूनिंग और पिंचिंग हमेशा हमें करते रहना है। साथ ही ये लंबे समय तक हेल्दी रहे और सरवाइव करे, इसके लिए भी हमें इनके पानी, ओवर वाटरिंग, खाद और इनकी मिट्टी का भी खास ख्याल रखना है। तुलसी पौधा हमारी आस्था का प्रतीक होता है और कई सारे फायदे भी इसके होते हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम जानेंगे। तुलसी पौधा आयुर्वेदिक, वास्तु के हिसाब से और धार्मिक के हिसाब से शुभ माना जाता है। मुख्यतः 2 तरह की तुलसी मानी जाती है, रामा तुलसी जो हरे रंग की होती है और दूसरी कृष्णा तुलसी जो काले रंग की होती है। तुलसी पौधा हमारे घर को पॉजिटिविटी से भर देता है। इसे हम होली बेसिल के नाम से भी जानते हैं। यह एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल होता है। किसी भी तरह की एलर्जी, खांसी, जुकाम, इम्यूनिटी सभी में तुलसी की पत्ती काफ़ी फायदेमंद होती है। वैसे तो यह हर एक के घर में पाई जाती है। तुलसी प्लांट परमानेंट प्लांट है, लेकिन ये हार्डी भी है, तो इसके बारे में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है। तुलसी पौधा हेल्दी रहे और सालों साल चले, इसके लिए सबसे पहले उपजाऊ सॉफ्ट मिट्टी चाहिए। गमले या पॉट की साइज बड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि तुलसी का पौधा परमानेंट फ्लावर होता है। बड़ा गमला होगा तो बार बार रिपोर्टिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तुलसी प्लांट को सनी साइड में रखना चाहिए, क्योंकि हमारी आस्था के अनुसार हर दिन हम तुलसी को जल देते हैं, तो कई बार आवश्यकता से ज़्यादा पानी देने से भी तुलसी पौधे की जड़ें खराब हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए बालू मिट्टी होनी चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले, और दूसरी सनी साइड में होने से भी पानी गमले में टिकता नहीं है, सूख जाता है। तुलसी प्लांट को खाद के रूप में एप्सम सॉल्ट महीने में 1 बार 2 ग्राम यानी आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर गमले की मिट्टी में हम डालेंगे। ये है एप्सम सॉल्ट, जो ऑनलाइन या मार्केट में भी आसानी से मिल जाएगी।
जैसे ही तुलसी प्लांट बड़ी हो जाती है, मैच्योर्ड हो जाती है, इनके टिप पर फ्लावर उगाते हैं और जब ये फूल सूखते हैं, इसके अंदर से तुलसी का बीज निकलता है। तो हमें तुलसी के टिप को काटकर इसके बीज को मिट्टी में स्प्रेड कर देना है। इससे भी बहुत सारे नए तुलसी के पौधे उगाएंगे। और दूसरा तरीका यह है कि अगर हमें इसी मदर प्लांट को सालों साल बचा के रखना है, तो जब भी इसके टिप पर फ्लावर आए उसे हमें काट कर हटा देना है, प्लांट से अलग कर देना है। क्योंकि अगर ये पिंच कटिंग प्रोसेस हम नहीं करेंगे तो तुलसी प्लांट को लगेगा कि इनकी एजिंग स्टार्ट हो गई है और ये मेन मदर प्लांट सूख जाते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी तुलसी प्लांट को लंबे समय तक हरा भरा और स्वस्थ बनाए रखने के लिए, इनकी सारी प्रॉब्लम, इनके सारे फायदे। तो उम्मीद है कि आपको ये तुलसी प्लांट के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली है। तो मिलते हैं इसी तरह की और भी वीडियोज़ के साथ।